हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। ये देखो गाइज, ठंडी ठंडी हवा चली हुई है और बादल हो रखे हैं। बारिश आ जाए तो अच्छा ही है। अब तो बूस भी सबके बन चुके हैं और गेहूं भी उठ चुकी है सबकी। तो गाइज, गेहूं का सीजन तो अब खत्म हो चुका है, सबके काम बन चुके हैं और अब बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बारिश आने पे ये सारी धूल धुलेगी बूस की। जो सारी जगह धूल ही धूल है, इस सीजन में ऐसे ही होता है। तो गाइज, रात को आंधी भी आई थी वैसे तो, लेकिन अब तो सही है, ठंडी हवा है और मौसम भी बिल्कुल सही है, साफ है, धूल भरा नहीं है। तो बारिश की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, उसके बाद ही मौसम बिल्कुल साफ हो पाएगा, सारी धूल धुल जाएगी। और मैंने ये खिड़की भी खोल दी थी सुबह और ठंडी ठंडी हवा आती है, बहुत ही अच्छी। अद्वित और ईशु कर रहे हैं स्कूल जाने की तैयारी और मैंने आज ईशांत के लिए तो पोहा बनाया है। और दादी भी आई हुई है। राम राम दादी। ये देखो गाइज, ईशु के लिए पोहा बनाया है और अद्विता परोठे लेके जाएगी। एक तो खा के जाएगी और एक लेके जाएगी। तो देखते हैं। बिस्तरे भी मैंने उठा दिए हैं सारे, तो इनको झाड़ूंगी, बाद में दोबारा बिछाऊंगी ईशांत और अद्विता के स्कूल में जाने के बाद। तो अब तो मैं ईशांत की और अद्विता की तैयारी करती हूँ, टिफिन पैक करूंगी। और वो दोनों नहाने लगे हुए हैं। गर्मी में अब इनका ऐसे ही चलेगा, दोनों इकट्ठे ही। ईशु, नहा लिए? जल्दी करो, 7:10 हो चुके हैं। हाँ चलो फिर। तो गाइज, ये भी नहा लिए, इतने में ये कपड़े पहनेंगे, इतने में मैं टिफिन पैक करूंगी इनका। तो गाइज, अद्विता ने खा लिया है खाना और ईशु ने तो जब पोहा बना था जब ही खा लिया था सुबह ही। और मम्मी को आज फिर बाहर जाना है, थोड़ा बनाया था आज। ये उधर डाल के आऊंगी स्टैंड पे, पहले भी पड़े हैं वहां पे कपड़े। बाय बाय बाय। ले ले, तू ले ले ईशु अपना बैग। तो गाइज, अद्विता और ईशु तो जा चुके हैं स्कूल और अब मैं आज तो थोड़ा ही है रूम का तो काम, झाड़ू पोछा करूंगी। आज मैं करूंगी लैट्रिन बाथरूम साफ। तो गाइज, किचन में देखते हैं पहले। तो किचन में भी फैला पड़ा है, ये देखो गाइज। और मशीन भी लगा दी थी मैंने सुबह ही, तो इसका भी थोड़ा ही टाइम ले रखा है, 8 मिनट का। और उस साइड जो कपड़े हैं उनकी करूंगी तय, और भी है। ये कल उतार नहीं पाई मैं, टाइम नहीं लगा। ये देखो, तो ये सारा कुछ करूंगी। तो गाइज, मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद। तो गाइज, सबसे पहले तो मैं ये गत्ता वापस इस खिड़की में लगाऊंगी और जितनी बार भी बारिश आएगी हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि बाहर से ठंडी ठंडी हवा आती है। तो हम मौसम का भी नज़ारा देखते रहते हैं इस खिड़की से बाहर। तो हम ये ऐसे ही हटाते हैं। पिछले साल भी हम ऐसे ही करते थे, जब भी बारिश आती थी हम इसको ही हटा देते थे यहाँ से और मौसम का, बारिश का पूरा नज़ारा देखते थे और एंजॉय करते थे। और अब की बार भी ऐसे ही करेंगे। तो ये बीच वाला जो है गत्ता बड़ा, ये हटाने में इतनी मुश्किल नहीं आती। जो साइडों में है छोटे, उनमें जोड़ तोड़ भी बहुत ज़्यादा है,
तो इसलिए हम उनको नहीं छेड़ते, ये बीच वाला ही हटाते हैं और ये जो मेन दरवाजा है ये खोल लेते हैं बारिश के टाइम पे। तो गाइज ये तो कर दिया मैंने फिट, और अब मैं उठाऊंगी यही शांत की टेबल, और मम्मी आ गई, मैंने मम्मी को ही दे दी। तो गाइज जब मैं ये बेडशीट झाड़ के दोबारा बिछाऊंगी और फिर थोड़ी डस्टिंग करूंगी। ये बेडशीट मैंने अभी बिछाई थी 2-3 दिन पहले, तो मैं इनको ही दोबारा बिछा दूंगी। मैंने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ से धूल आ सके बाहर से, और पता नहीं फिर भी कहाँ से इतनी ज्यादा धूल आती है, बहुत ही ज्यादा। गर्मी से तो अब राहत मिल चुकी है क्योंकि हमारी अब लाइट आने लग गई है, तो दिन में तो नहीं इतना पता लगता गर्मी का। सुबह शाम ही काम के टाइम थोड़ा, जब चूल्हे का काम करते हैं या किचन में काम करते हैं तभी थोड़ी ही गर्मी का एहसास होता है, नहीं तो अब तो फिर भी बहुत ही सही है। नहीं तो 15-20 दिन तो ऐसे निकले हमारे, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। 1 महीने तक नहीं आई थी लाइट, तो 15 दिन तो इतना पता नहीं लगा, तब तो मौसम भी ठीक था, इतनी गर्मी नहीं थी। तो ये 15 दिन थे जो बाद के, तो ये तो इतने मुश्किल हो चुके थे, इतनी गर्मी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी, और बाहर तो अब भी नहीं निकला जाता। तो गर्मी तो अब की बार हर साल से और भी ज़्यादा महसूस हो रही है। गाइज काम तो बेशक कितना आया, पूरे दिन भी लगे रहे हम काम पे, तो अपने घर में जो सुकून है, अपने काम करने में जो सुकून है, वो उसका एहसास अलग ही है। और मेरे को तो अपने घर में रहना, और मेरे को जब मैं अपने वहाँ मायके में जाने की बात सोचती हूँ तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि मैं कैसे जाऊँगी। वैसे तो वहाँ जाने के बाद तो मेरे को ये नहीं, ऐसा नहीं लगता कि मन नहीं लगता, मन भी बहुत लगता है। और आज तक का रिकॉर्ड है कि मैं 1 महीने से पहले भी नहीं आई वहाँ से, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से जाती हूँ ना, तो प्रदीप को छोड़ना मेरे को इतना मुश्किल हो जाता है। मैं अभी से देखो अब कितने दिन पड़े हैं छुट्टियों के, तो मैं पहले ही पता नहीं क्यों इतने मेरे को टेंशन हो जाती है कि ये कैसे होगा, मैं कैसे छोड़ के जाऊंगी। तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद मैंने अपने इस घर को ही अपना घर बना लिया था, और हर कोई बनाता है वैसे, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा इस घर को अपना बनाने में। तो मैं शुरू में ही अपने आप को इस घर के अकॉर्डिंग डाल लिया था, और इसमें मेरी मोह ममता सब कुछ, बस अब तो मेरी ज़िंदगी यही है। जब मेरी शादी हुई थी तो घर इतना अच्छा नहीं था, और मेरे को सब बोलते थे वहाँ पे मेरे मायके में कि तेरा कैसे मन लगता है वहाँ, इतना छोटा घर और ना ही अच्छा। लेकिन मेरे को कभी भी महसूस नहीं होया कि मेरा घर छोटा या अच्छा नहीं है। तो मेरे को तो शुरू में ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लग गया था अपना घर, चाहे कैसा भी हो, लेकिन मेरा यहाँ बहुत ही ज़्यादा मन लग गया था शुरू में ही। जो यहाँ वाला परिवार है वो बहुत ही अच्छा था। तो ये आंटी और थी जो, ये मेरे पास हर रोज आती थी, और मेरे को ऐसी आदत हो गई थी उनकी कि रोज आना उनका, मैं बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करती थी। अब तो कम हो गया है आंटी और का यहाँ पे आना। तो पहले तो कई साल तक, 7-8 साल तक तो ऐसे ही चला, और इस परिवार में बहुत ही ज़्यादा आपस में प्यार प्रेम है। और ऐसे नहीं लगता कि वहाँ पे जाएंगे हम दूसरे घर पे आंटी के, तो ऐसा नहीं लगता कि हम और कहीं आ गए, ऐसा ही लगता है कि ये भी हमारा ही घर है और वो भी हमारे घर पे आते हैं। तो ऐसा ही खाना पीना ऐसे ही चलता है, कोई भी थोड़ा भी महसूस नहीं होता कि दूसरे घर में गए हैं हम। तो गाइज मैं तो यही कहती हूँ कि हर किसी लड़की को ऐसा ही परिवार मिले, इतना अच्छा, ना किसी चीज़ की रोक टोक कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छा परिवार है। और यहाँ हमारे 4 घर हैं और चारों घरों में ऐसा ही है, सबके घर पे, किसी के घर पे कोई रोक टोक नहीं है, और बहुत ही अच्छे हैं सारे के सारे। तो गाइज मैं तो यही दुआ करती हूँ कि हर लड़की को ऐसा ही परिवार मिले और वो खुश रहे, उसको किसी चीज़ की भी कमी ना हो, वो हर सुख सुविधा उसको मिले।
तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।